आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर एक बार हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, हमारे जीवन में जब शैतान की चाल का प्रभाव पड़ता है, हम सभी प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। और कई बार हमारे विश्वास को प्रभु के प्रति दूर करने की कोशिश करता है। जैसे अचानक कोई दुख जीवन में आ जाता है और हम उस दुख से नहीं निकल पाने के कारण प्रभु पर विश्वास कम कर देते हैं। ऐसे समय में आप सभी कभी भी प्रभु के प्रति अपना विश्वास कम नहीं करें। अगर आपके जीवन में कोई दुख है तो प्रभु उस दुख के द्वारा आपकी परीक्षा ले रहे हैं और आपका विश्वास देखना चाहते हैं। आपको ऐसे समय में हताश नहीं होना है। प्रभु अपने लोगों और अपने विश्वासियों के साथ हमेशा रहते हैं। आपको हर समय प्रभु पर विश्वास करना है और प्रार्थना करना है। वह आपके जीवन को आशीष और सुरक्षा प्रदान करेंगे। यह प्रार्थना आपके आध्यात्मिक जीवन में शैतान के विरुद्ध सुरक्षा के लिए शक्तिशाली प्रार्थना है। प्रभु आपको इस प्रार्थना के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में होने वाले सभी शैतान की शक्ति को रोकेगा और आपकी रक्षा करेगा। आप सभी इस प्रार्थना को रोज सुने ताकि आप शैतान के जाल में फंसने से बच सके। इस प्रार्थना की आशीष के लिए आप प्रार्थना को पूरे मन हृदय से और पूरी प्रार्थना सुने और वीडियो अंत तक देखें ताकि प्रभु की आशीष आपको मिल सके। तो प्रार्थना शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में प्रभु के प्रति अपना विश्वास प्रकट करें। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। इफिसियों 6:10 के 18 में लिखा है, पौलुस लिखते हैं, अंत में प्रभु में और उसकी महाशक्ति में बलवंत बनो, परमेश्वर के संपूर्ण हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के विरुद्ध खड़े हो सको। पतरस 5:8 में लिखा है, सचेत और सचेत रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। भजन 46:1 में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके समक्ष आता हूं और आपकी दिव्य सहायता और सुरक्षा की आवश्यकता को पहचानता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अभिभूत और कमजोर महसूस करता हूं और मुझे उस शरण की आवश्यकता है जो केवल आप ही दे सकते हैं। अपनी दिव्य शक्ति और पवित्र वचन से मेरा मार्गदर्शन करने में सहायता करें। प्रभु, आपका वचन मुझे आश्वस्त करता है कि आप मेरी शरण और शक्ति हैं, संकट के समय में एक बहुत ही मौजूदा मदद। मैं अब इस वादे पर भरोसा करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका सुरक्षात्मक हाथ मुझे ढंक दे और इस चुनौतीपूर्ण समय में मेरा मार्गदर्शन करे। मेरे दिल को डर से बचाओ, मेरे दिमाग को उलझन से बचाओ और मेरे शरीर को नुकसान से बचाओ। मुझे आगे के रास्ते पर चलने की बुद्धि दो और उस पर चलने का साहस दो, ये जानते हुए कि आप मेरे आगे चलते हैं और मेरे पीछे चलते हैं। मुझे अपने स्वर्गदूतों की सेना से घेर लो और अपनी शांति को मुझे एक किले की तरह घेरने दो। हे प्रभु, मैं आप पर भरोसा करता हूं क्योंकि आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वदा उपस्थित रहने वाले परमेश्वर हैं। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं। इफिसियों 6:11 में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। प्रभु परमेश्वर, जैसे जैसे मैं आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करता हूं, मैं आपके आध्यात्मिक कवच से पूरी तरह सुसज्जित होने की आवश्यकता को पहचानता हूं। मैं बिना सुरक्षा के बुरी ताकतों के क्षेत्र में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं इस क्षण का उपयोग सचेत रूप से आपका कवच पहनने के लिए करता हूं। कवच जो मेरे पास है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने युद्ध जीता है। मैं सत्य की कमरबंद पहनता हूं ताकि मैं आपकी सच्चाई में दृढ़ रह सकूं और शत्रु के धोखे में न फंसूं। मैं धार्मिकता का कवच पहनता हूं। अपने हृदय और भावनाओं की रक्षा उस धार्मिकता से करता हूं जो सिर्फ आपसे आती है। हे प्रभु, आपके कवच के साथ मैं एक विजेता से भी बढ़कर हूं। हे प्रभु, मुझे युद्ध में ले चलो और अपनी महिमा को
मेरे माध्यम से चमकने दो। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। यशायाह 30:21 में लिखा है, चाहे तुम दाहिनी ओर मुड़ो या बाईं ओर, तुम्हारे कानों को तुम्हारे पीछे से एक आवाज सुनाई देगी जो कहेगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। स्वर्गीय पिता, जब मैं खुद को इस आध्यात्मिक लड़ाई के बीच में पाता हूं तो मुझे आपके मार्गदर्शन की सख्त जरूरत है। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी मानवीय समझ सीमित है और मैं सिर्फ इस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। आपका वचन वादा करता है कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक आपसे अपना रास्ता साफ करने के लिए कहता हूं। हे प्रभु, मेरे हृदय को शांत करो और मुझे सुनने में सहायता करो। अपनी पवित्र आत्मा को सत्य की आवाज को बढ़ाने दो ताकि सभी प्रतिस्पर्धी आवाजें फीकी पड़ जाएं। मुझे आपके मार्गदर्शन को पहचानने के लिए एक विवेकशील हृदय दो, उसका अनुसरण करने का साहस दो और यह भरोसा करने का विश्वास दो कि आपका मार्ग हमेशा सर्वोत्तम है। हे प्रभु, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप मेरे चरवाहे हैं जो मुझे शांत जल के किनारे और सही रास्तों पर ले जाते हैं। मेरा मार्ग रोशन करें और मुझे मेरे पीछे उस आश्वस्त करने वाली आवाज को सुनने में मदद करें जो मुझे उस मार्ग पर ले जाए जिस पर मुझे जाना चाहिए। पुनर्जीवित यीशु मसीह अच्छे चरवाहे के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूं। भजन 121:7-8 में लिखा है, यहोवा तुझे सब विपत्तियों से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने पर अब से लेकर युगानुयुग निगरानी रखेगा। पिता परमेश्वर, जैसे ही मैं इस नए दिन में कदम रखता हूं, मैं अपने जीवन के हर पहलू में आपके मार्गदर्शन और सुरक्षा की आवश्यकता को स्वीकार करता हूं। मैं आपके सामने अपना काम, अपने रिश्ते, अपने सपने और अपनी चुनौतियां रखता हूं। प्रभु, आपका वचन मुझे आश्वस्त करता है कि आप मुझ पर नजर रखेंगे और मुझे किसी भी तरह की हानि से बचाएंगे। मैं आज इस वादे को अपना मानता हूं। मैं आपसे आपकी आंखें मांगता हूं ताकि मैं मुश्किलों को देख सकूं। प्रभु, आप मेरे कदमों का मार्गदर्शन करें ताकि मैं आपके द्वारा मेरे लिए तय किए गए मार्ग पर चल सकूं। हे प्रभु, मुझे शत्रु के जाल से और मेरी अपनी आवेगशीलता से बचाइए। प्रभु यीशु मसीह में मेरे हृदय और मन की रक्षा कीजिए ताकि मैं शांति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकूं, ये जानते हुए कि आप मेरे साथ हैं। प्रभु यीशु, आपकी कृपा और बुद्धि मुझे बुराई से बचाए और आपकी महिमा की परिपूर्णता मेरा मार्गदर्शन करे। भजन संहिता 119:105 के लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। स्वर्गीय पिता, इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंधकार में भटक रहा हूं। मुझे रास्ता दिखाने के लिए आपके प्रकाश की आवश्यकता है। प्रभु, मैं खोया हुआ और भ्रमित महसूस करता हूं और मैं इस सब को समझने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। आपका वचन कहता है कि यह मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए प्रकाश है। धन्य पवित्र आत्मा अपनी दिव्य बुद्धि से मेरे मार्ग को रोशन करें। मुझे जो कदम उठाने हैं और जिन रास्तों से मुझे बचना है उन्हें रोशन करें। अपने प्रकाश को मेरे संदेह, भय और अनिश्चितताओं के अंधेरे कोनों में घुसने दें। मुझे आपकी सच्चाई के प्रकाश को पहचानने की समझ और उसका अनुसरण करने का साहस प्रदान करें। मुझे सभी ज्ञान और समझ में मार्गदर्शन करें ताकि मैं आपकी इच्छा के अनुरूप इस जटिल दुनिया से गुजर सकूं। हे प्रभु, मेरे अंधकार में प्रकाश बनने और मेरी उलझन में मार्गदर्शक बनने के लिए आपका धन्यवाद। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। मत्ती 18:18 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में भी बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में भी खुलेगा। प्रभु यीशु, आपने हमें पृथ्वी पर भी बांधने और खोलने का अधिकार दिया है जैसा कि स्वर्ग में है। आज मैं इस अधिकार में इस समझ के साथ कदम रखता हूं। प्रभु,
मेरी लड़ाई शैतान और उनकी शक्तियों और आध्यात्मिक दुष्टता के विरुद्ध है। प्रभु, आप मुझे शक्ति और कृपा प्रदान करें ताकि मैं शैतान को हरा सकूं और आपके नाम में विजयी हो पाऊं। यीशु, आपके नाम में मैं हर उस दुष्ट आत्मा को बांधता हूं जो मुझे, मेरे प्रियजनों को या इस स्थिति को प्रभावित कर रही है। मैं घोषणा करता हूं कि इन आत्माओं का हम पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह के लहू से ढके हुए हैं। मैं यीशु के नाम में शत्रु की आवाज को शांत करता हूं और हमारे विरुद्ध निर्देशित हर साजिश और योजना को रद्द करता हूं। यीशु के नाम पर हर जंजीर टूट जाए और हर गढ़ ध्वस्त हो जाए। पिता, हमें बचाने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने स्वर्गीय सैनिकों को भेजे। धन्य पवित्र आत्मा अंधकार द्वारा घेरे गए स्थानों को अपने शानदार प्रकाश से भर दें। हे प्रभु, हमें अनंत जीवन में स्वतंत्रता, शांति और आध्यात्मिक विजय के उच्च स्तरों की ओर मार्गदर्शन करें। यीशु के महान नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, इस संघर्ष और अनिश्चितता के समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास छिपने के लिए जगह नहीं बची है। हे प्रभु, मैं कोने में फंस गया हूं और मुझे शरण की सख्त जरूरत है। आपका वचन वादा करता है कि अगर मैं आपकी शरण में रहूंगा तो मुझे आपकी छाया में आराम मिलेगा। इसलिए मैं खुद को आप में छिपाना चुनता हूं। आप मेरी शरण, मेरा किला, मेरी आशा और मेरा भरोसा है। आप में मुझे उन परीक्षणों का सामना करने की शक्ति मिलती है जो मुझे घेर लेते हैं। हे प्रभु, मुझे अपने पंखों से ढक लो और मुझे अपने पंखों के नीचे शरण दो। मेरी ढाल और मेरी प्राचीर बनो। मुझे शत्रु के बाणों से बचाओ और मुझे जीवन की बाढ़ से ऊपर उठाओ। प्रभु, मैं अपनी सारी आशा और भरोसा आप पर रखता हूं, ये जानते हुए कि आप ही मेरे लिए सबसे सुरक्षित आश्रय हैं। आपके साथ मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। आज और हमेशा मेरी आशा और शरण बनने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भजन 91:1-2 में लिखा है, जो परम प्रधान की शरण में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करेगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूं। स्वर्गीय पिता, इस संघर्ष और अनिश्चितता के समय में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास छिपने के लिए जगह नहीं बची है। हे प्रभु, मैं कोने में फंस गया हूं और मुझे शरण की सख्त जरूरत है। प्रभु, मैं अपनी सारी आशा और भरोसा आप पर रखता हूं, ये जानते हुए कि आप ही मेरे लिए सबसे सुरक्षित आश्रय हैं। आपके साथ मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। आज और हमेशा मेरी आशा और शरण बनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। कुरिन्थियों 10:4 में लिखा है, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के सामर्थी हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे लगता है कि मुझे सफलता की आवश्यकता है। मेरे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मैं उन बाधाओं का सामना कर रहा हूं जो दुर्गम लगती हैं, लेकिन आपका वचन मुझे याद दिलाता है कि मेरे युद्ध के हथियार गढ़ों को गिराने में शक्तिशाली है। यीशु के नाम पर मैं हर उस बंधन को तोड़ता हूं जो मुझे मेरे जीवन के लिए आपके सर्वोत्तम से दूर रखता है। मैं हर बाधा, हर रुकावट और हर अवरोध को फटकारता हूं। प्रतिरोध की दीवारें टूटकर गिर जाएं ताकि आपकी इच्छा पूरी हो सके। प्रभु, मैं आने वाली सफलता के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपके शक्तिशाली कदम की प्रतीक्षा में खड़ा हूं। मुझे विश्वास है कि आप पर्दे के पीछे से मेरे लिए काम कर रहे हैं। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। कुलुस्सियों 1:13 में लिखा है, उसने हमें अंधकार की शक्ति से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। स्वर्गीय पिता, मैं अपने जीवन में उद्धार की आवश्यकता को पहचानते हुए आपके समक्ष आता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं आध्यात्मिक उत्पीड़न के बोझ तले संघर्ष कर रहा हूं और मुझे आपके दिव्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
आपका वचन कहता है कि आपने हमें अंधकार की शक्ति से छुड़ाया है। यीशु के नाम पर मैं अभी इस मुक्ति का दावा करता हूं। मैं सभी बुरे प्रभावों का त्याग करता हूं, हर बंधन को तोड़ता हूं और किसी भी आत्मा को फटकारता हूं जो मुझे सताना चाहती है। हे प्रभु, मुझे स्वतंत्र करने के लिए अपनी शक्ति प्रदान करें। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरें ताकि आपके प्रेम, शांति और धार्मिकता के विपरीत किसी भी चीज के लिए कोई जगह न हो। हे प्रभु, मैं आपके उद्धार के वादे के लिए और मेरे जीवन में यीशु मसीह के द्वारा आने वाली स्वतंत्रता के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। पिता ईश्वर, हमारे सभी मसीह भाई बहनों को आध्यात्मिक जीवन से लड़ने के लिए शक्ति, आशीष और कृपा प्रदान कर, ताकि शैतान की कोई भी चाल उनका कुछ नहीं कर पाए। प्रभु, दुख में सुख में उन पर अपनी आशीष और कृपा प्रदान कर, ताकि उनका दिल उदास ना हो और आपके प्रति उनका विश्वास कम ना हो। प्रभु, इस प्रार्थना को सुन रहे हर मसीह भाई बहनों को अपने प्रेम को महसूस करने के लिए आशीष प्रदान कर, ताकि उनका विश्वास कभी भी न टूटने पाए। मैं आपके नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। मसीह प्रियो, यह प्रार्थना आपको आध्यात्मिक जीवन में शैतान के विरुद्ध लड़ने के लिए शक्ति, बल प्रदान करेगा, ताकि शैतान की शक्ति आपके जीवन में कुछ न कर पाए। मसीह प्रियो, शैतान आपके जीवन में तब अपनी शक्ति का उपयोग करता है जब आप जीवन में दुख में रहते हैं, जीवन से हार मान लेते हैं। तो उस समय आपके मन में बुरी सोच डालता है और प्रभु से आपको दूर करना चाहता है। ऐसे समय में भी आपको प्रभु पर विश्वास कम नहीं करना है। प्रभु की कृपा आपके साथ हमेशा रहता है। वह शैतान से आपको बचाएगा और आपके जीवन के दुख को दूर करेगा। आप सभी हमेशा प्रभु से प्रार्थना करें, उनका धन्यवाद करें। आप सभी का अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह प्रियो, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और अपना ईश्वर मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।